डियर मेडिकल एस्पिरेंट, नीट यूजी 2024 के इस सेशन में जो पहला स्टेप था नीट एग्जामिनेशन का वो कंक्लूड हो गया। समवॉट आज आप बहुत रिलीफ भी फील कर रहे होंगे और एक स्ट्रेस भी होगा कि क्या होने वाला है आगे। तो इस समय ये जानना आपके लिए जो जरूरी है कि कितने स्कोर और कितने रैंक पे ऑल इंडिया कोटा में आपको गवर्नमेंट की सीट मिलेगी और कितने स्कोर पे आप क्वालिफाई कर जाएंगे। तो मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल किटमा यूनिवर्सिटी पे। आज के इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं सब बातों के बारे में बताने वाला हूं। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा और जानिएगा कि क्या रहने वाला है कट ऑफ और क्वालिफाइंग मार्क्स। साथ ही में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आगे आपको किस तरीके की प्लानिंग करनी है। फ्रेंड्स, कट ऑफ के बारे में जानने से पहले आपको ये जानना जरूरी होता है कि ये कौन से फैक्टर्स होते हैं जो आपके कट ऑफ को इम्पैक्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर होता है अपीयर्ड कैंडिडेट कितने हैं, दूसरा लेवल ऑफ क्वेश्चन कैसा था, तीसरा नंबर ऑफ मेडिकल सीट्स कितनी है अवेलेबल एज ऑन डेट। तो इस साल रिकॉर्ड नंबर ऑफ एप्लीकेंट ने अप्लाई किया। टेंटेटिव अगर फिगर्स देखा जाए कि जितने अपीयर कैंडिडेट होंगे वो 23 लाख के आसपास में, और जो क्वेश्चन का लेवल था वो मॉडरेट था, यानी कि बायो इजी, केमिस्ट्री थोड़ा लेंदी जरूर था बट फिर भी वॉकेबल था, फिजिक्स लेंदी बहुत ज्यादा था, थोड़ा टफर साइड पे था, न्यूमेरिकल बेस था। तो ओवरऑल जो एक्सपर्ट की ओपिनियन है वो ये है कि ये मॉडरेट साइड पे था। नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो 1,08,915 एज ऑन डेट एमबीबीएस की सीट्स हैं, और जितने कॉलेजेस ने अप्लाई किया है सीट्स इंक्रीमेंट की, और उसके बेसिस पे जो पास्ट ईयर का जो ट्रेंड है उसके हिसाब से जो हमारा अनुमान है कि 1,14,000 से 1,16,000 के आसपास का ये फिगर फॉल कर सकता है टोटल एमबीबीएस की सीट्स का। यानी कि एक सीट के ऊपर में इस साल भी 10 स्टूडेंट कंपीट कर रहे होंगे। तो काफी चैलेंजिंग तो जरूर होगा, क्योंकि जब गवर्नमेंट की सीट्स की बात करें तो रेशियो काफी कम होता है, लो फीस पे प्राइवेट की बात करें वो भी रेशियो काफी कम होता है, और हायर फीस पे जो ऑप्शंस होते हैं वो ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं और सबके लिए वो वर्कआउट नहीं हो पाता है। अब जानते हैं क्या कि क्वालिफाइंग मार्क्स टेंटेटिव कितना हो सकता है। एक मैंने नियरेस्ट फिगर यहाँ पे कैलकुलेट किया है ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट ईयर ट्रेंड और इस साल के नंबर ऑफ एप्लीकेंट जितने हैं और जिस तरीके का पेपर का लेवल था। आप देखेंगे कि हर साल एप्लीकेंट बढ़ते चले जा रहे हैं। 2021 की बात करें तो 16,14,777 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने अपियर किया था एग्जामिनेशन। इस साल अप्रोक्सीमेटली 23 लाख हैं। तो आप देखिए 7 लाख स्टूडेंट बढ़ चुके हैं पिछले 3 साल में। ईयर ऑन ईयर क्वालिफाइड बच्चों का भी जो स्टार्ट्स है वो वेरी करता गया है। 8,73,493 था 2021 की काउंसलिंग प्रोसेस में। इस साल एक्सपेक्टेड है वो 12.5 लाख 12.5 लाख टच कर सकता है। 2021 में जो क्वालिफाइंग मार्क्स था जनरल कैटेगरी के लिए वो 138 का था, वहीं ओबीसी एससी एसटी के लिए 108 का था। ये घट करके 2022 में 117 हो गया था जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी एससी एसटी के लिए 93 मार्क्स पे स्टूडेंट क्वालिफाई कर गए थे। 2023 में ये फिर से क्लाइम किया और जनरल कैटेगरी में 137 मार्क्स पे स्टूडेंट क्वालिफाई कर पाए थे, वहीं ओबीसी एससी एसटी में 107 मार्क्स। इस साल का जो हमारा अनुमान है, जो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एप्लीकेंट, अपीयर्ड एप्लीकेंट, क्वेश्चन का जो लेवल था उसके बेसिस पे हमने जो एक रेंज यहाँ पे लिया है वो है 135 से 142 का जनरल कैटेगरी के लिए, वहीं ओबीसी एससी और एसटी के लिए 105 से 112 के आसपास का। तो मोर ओवर ये आपका क्वालिफाइंग मार्क्स लास्ट ईयर के मार्क्स के आसपास में फॉल करने की संभावना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप सभी के लिए, क्योंकि इतनी मेहनत करते हैं गवर्नमेंट सीट्स लेने के लिए और कई ऐसे स्टेट्स होते हैं जहां पे गवर्नमेंट की कट ऑफ बहुत हायर साइड पे होती है, तो उनके लिए सबसे बड़ा होप होता है ऑल इंडिया कोटा, क्योंकि 15% की सीट्स पे आप किसी भी स्टेट में एडमिशन ले सकते हैं एमसीसी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके। यहाँ पे आपको ये देखना है कि 2022 से 2023 में किस तरीके का ट्रेंड रहा, और पहले भी हमारे अगर वीडियोस को अगर आप देखेंगे पुराने वीडियोस को तो वहां पे भी मैंने कहा था कि रैंक बेस होता है अलॉटमेंट का, और रैंक हर साल ड्रॉप कर रहा है। स्कोर में वेरिएशन होता है क्योंकि स्कोर वर्सेस रैंक के बीच में जो गैप होता है वो बहुत बड़ा फैक्टर होता है, जिसकी वजह से स्कोर कई बार अप हो जाता है, कई बार नीचे भी आता है। बट रैंक वाइज अगर आप देखेंगे तो हमेशा ये नीचे की तरफ में ही आपको स्टार्ट्स दिखेगा, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स हर साल बढ़ती हैं, तो उसके हिसाब से ग्रेजुअली कट ऑफ वो ड्रॉप करता है ऑन द बेसिस ऑफ रैंक। तो 2022 में जनरल कैटेगरी के लिए 22,237 का कट ऑफ रहा था, ये ड्रॉप करके 2023 में 23,674 पे आ गया। 2024 में जो हमारा अनुमान है कि वो 25,000 से 25,800 या 26,000 के बीच में फॉल कर सकता है। वहीं ओबीसी कैटेगरी में भी सिमिलर आपको यहाँ पे ट्रेंड देखने के लिए मिलेगा। ईडब्ल्यूएस में भी
202 का कट ऑफ रहा था 2022 में, ये ड्रॉप करके 25,013 पे आ गया था, यानी कि 3,000 का यहाँ पे ड्रॉप हुआ था। 2024 में एक्सपेक्टेड है कि 26,500 से 27,200 के बीच में ये फॉल कर सकता है। वहीं एससी कैटेगरी के लिए 1,35,000 से 1,38,000 के बीच में ये फॉल कर सकता है, और एसटी कैटेगरी के लिए 1,72,000 से 1,74,000 के बीच में फॉल कर सकता है। स्कोर वाइज अगर आप समझना चाहते हैं तो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए 612 से 615 के आसपास का स्कोर एक सेफ स्कोर हो सकता है इस साल ऑल इंडिया कोटा से गवर्नमेंट की सीट लेने के लिए। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि कितना क्वालिफाइंग मार्क्स रहने वाला है, ऑल इंडिया कोटा में क्या कट ऑफ का ट्रेंड हो सकता है। आगे टीम गिटमा यूनिवर्सिटी के साथ में आप जुड़े रहिए, क्योंकि बहुत सारे इंफॉर्मेटिव कंटेंट आपके साथ में हम शेयर करने वाले हैं। अगला जो हमारा आपके पास में जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि अब एग्जाम तो हो गई, आगे आपको क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, जैसे कि आपको कैसे अपने स्कोर को एनालाइज करना है, आपको फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करनी है, कॉलेजेस को कैसे शॉर्टलिस्ट करना है, कैसे काउंसलिंग को प्लान करना है, प्लान बी के बारे में कैसे सोचना है। इसके साथ में और भी बहुत सारी वीडियोस हैं, जैसे कि कॉलेज रिव्यू की वीडियोस है, स्टेट वाइज एनालिसिस भी आपके साथ में हम शेयर करेंगे। इन सब के लिए अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। बाकी जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं, आप सभी को बोलूंगा कि इस जर्नी में टीम गिटमा यूनिवर्सिटी आप सबके साथ हैं, और कोशिश यही रहेगी हमारी कि आपकी जो भी एक्सपेक्टेशन है वो हम फुलफिल करें। तो आपकी जो भी कमेंट्स हो या क्वेरीज हो हमारे ड्रॉप करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू ऑल द बेस्ट।